आइए आप लोग को मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाते हैं। ये क्लास 10th और 12 दोनों के दृष्टिकोण से यह चैप्टर अच्छा है। यह क्लास 12 में आप 3rd नंबर चैप्टर पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन, और क्लास 10th में भी पढ़ने हैं मानव में लैंगिक जनन के बारे में। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में आइए पढ़ाते हैं। मानव द्विरूपता प्रदर्शित करता है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे फादर इज मेल और मदर इज फीमेल, इसमें नर और मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक। तो इसमें सबसे पहले मानव में लैंगिक जनन होने से पहले कुछ इसमें कैरेक्टर होनी चाहिए, कुछ ट्रेड्स होनी चाहिए। आइए आपको पढ़ाते हैं। इसमें मानव में कौन से प्राथमिक लक्षण होने चाहिए, लैंगिक लक्षण जिसको कहते हैं लक्षण, जिसको हम सेक्सुअल ट्रेड्स कहते हैं या कैरेक्टर कहते हैं। इसमें 2 लक्षण होने चाहिए। पहला होता है प्राथमिक लक्षण, जिसको प्राइमरी कैरेक्टर होनी चाहिए। सेकंड नंबर द्वितीयक लक्षण, या गौड़ लक्षण कहते हैं, जिसको आप सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं। नहीं, प्राथमिक लक्षण वह अगर मेल हो तो उसमें प्राइमरी कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसमें प्राथमिक लक्षण ये होना चाहिए कि पुरुषों के शरीर में वृषण होनी चाहिए, टेस्टिड होना चाहिए। शुरू से ही वह जन्म से उसमें होना चाहिए टेस्टिड्स, जिसको वृषण कहते हैं। दूसरा नंबर उसमें पेनिस पार्ट होनी चाहिए, पेनिस जिसको शिश्न कहते हैं। वृषण होनी चाहिए और यदि पेनिस पार्ट होनी चाहिए। इसके अंदर जो होता है, इसके एक्सिलरी पार्ट होता चाहिए, सहायक अंग होता है, एक्सिलरी ऑर्गन भी होना चाहिए, सहायक अंग होता है। इस सहायक अंग में एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब पहले से अवेलेबल होना चाहिए। द्वितीयक लक्षण में क्या होता है, द्वितीयक लक्षण कब आता है, चाहे वह नर हो या मादा हो। द्वितीयक लक्षण जब प्रारंभ होता है तो उस लक्षण को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जिसको यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौनारंभ क्या होता, प्यूबर्टी किसे कहते हैं। जब कोई मानव प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न करने के सक्षम हो जाता है, योग्य हो जाता है, उस क्रिया को, उस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं। और यौनारंभ होने पर पुरुषों में कुछ अलग कैरेक्टर देखने को, सेकेंडरी कैरेक्टर अलग आता है, मादा में कुछ अलग सेकेंडरी कैरेक्टर आता है, यानी द्वितीयक लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो यौनारंभ 2 तरह के आप देखोगे, पुरुषों में यौनारंभ, दूसरा मादा में यौनारंभ। ये पुरुषों में यौनारंभ कब से प्रारंभ होता है, जब बच्चे
13 से 14 वर्ष के ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पुरुषों में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है और इसमें विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अर्थात पुरुषों के जो वृषण पार्ट होते हैं इसको मेन कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं वृषण को। ये शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना होती है, ये दोनों जांघों के बीच में स्थित होता है। पुरुषों में ये 13 यानी वृषण होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होना शुरू हो जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है पुरुषों में ये निम्न परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन के स्रावण से वृषण से शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। शुक्राणु जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म अंकुरित होता है। वृषण का जो टेम्परेचर होता है वह शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ये शरीर के अंदर ये उत्पन्न नहीं हो सकता, इसीलिए इसको शरीर से बाहर या थैलीनुमा संरचना में व्यवस्थित होता है। पूछा जाता है, वह विकल्पी प्रश्न में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वृषण का ताप कितना होना चाहिए, तो शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और वृषण से शुक्राणु कब उत्पन्न होते हैं? जब वह पुरुष यौनारंभ प्रारंभ कर देता है, यानी उसमें से एक हार्मोन स्रावित होती है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इसके श्रावण की वजह से बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट आती है, उत्तेजना आती है और वह वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और भी कुछ इसमें से लक्षण विशेष आप द्वितीयक लक्षण देखोगे। जब पुरुषों में यौनारंभ प्रारंभ होता है तो द्वितीयक लक्षण क्या होती है? उसमें आवाज जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, देखिएगा लड़कों में छोटे होते हैं तो उनकी आवाज श्रील आती है, पतली होती है। जैसे यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उनकी आवाज भद्दी हो जाती है। पहला लक्षण ये होता है। नहीं, पहला लक्षण ये होता है वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। दूसरा, उनकी आवाज भद्दी हो जाती है, कंधे जो है चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, शरीर पर विभिन्न रोम आ जाते हैं, बाल आ जाते, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। ये द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होने के होता है ये कैरेक्टर्स। उसी तरह और भी आप देखोगे वृषण को सौरशिश्न के आकार में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ये सब विशेष प्रकार का उसका द्वितीयक लक्षण होता है। पुरुषों में जब यौनारंभ प्रारंभ हो जाए तो ये कैरेक्टर उसमें द्वितीय लक्षण यानी शो करना शुरू कर देता। द्वितीयक लक्षण यौनारंभ के पश्चात ही उत्पन्न होता है और प्राथमिक लक्षण जो होता है वो जन्म के समय से ही। क्या एक जन्म के समय से ही कोई लड़का अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तब तक वो अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। और मादा में यौनारंभ, भारत की जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ पर लड़कियों में यौनारंभ जो होता है 11 से 12 वर्ष के अवस्था में लगभग क्या हो जाता है? यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। यौनारंभ प्रारंभ होता है तो ये देखो, ये मादा का यौनारंभ प्रारंभ होने पर भी इसमें भी द्वितीयक लक्षण चेंजिंग होते हैं। इससे जो हार्मोन्स होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होना शुरू हो जाता है। जैसे श्रावण होता है मादा में निम्न लक्षण होना शुरू हो जाता है। अंडाशय से अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। अंडाशय से क्या होते हैं? अंडाणु बनने शुरू हो जाता है। ये अंडाशय से देखो, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है और एक जोड़ी अंडाशय से, दोनों अंडाशय से हर महीने में अंडाणु नहीं बनते। एक महीने में बन गया होते हैं एक में, तो दूसरे में तैयार हो रहे होते हैं। और वह अंडाणु जो बेकार अंडाणु होते हैं वह 28 दिन के बाद शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उससे वो हम क्या कहते हैं? मेनेस्ट्रल साइकिल कहते हैं, रजोधर्म। क्या कहते हैं? रजोधर्म, जिसको मेनेस्ट्रल साइकिल
इसको रजो धर्म कहते हैं या रजो दर्शन भी कहते हैं। ये पहले बार अगर एक मादा में पहले बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो इसको मेनोपास कहते हैं, मेनोआर कहते हैं जी, मेनोआर। इसको हम रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और ये लगभग 45 से 50 वर्ष का जब उम्र प्राप्त कर लेती है मादा, तो ऑटोमेटिक उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है और उसको हम मेनोपास कहते हैं, मेनोपास। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मेनोआर्च कब होता है? जब महिला में पहले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको मेनोआर्च कहते हैं। और इसमें क्या होता है, और जब बंद हो जाता है तो मेनोपास। इस दौरान उसमें ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग में केवल ब्लड नहीं निकलते, उसमें बेकार अंडाणु जो होते हैं, अगर वह न निकले तो महिलाओं में विविध प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या बहुत महिलाओं में जो होता है 28 दिन का चक्र होता है, जिसमें ब्लड की कमी होती है, वह 30 डेज भी क्रॉस कर जाता है। तो ये जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, तो इसमें भी कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर इंड्यूस होते हैं। पहला नंबर क्या होगा, अंडाशय से अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। और छोटे उम्र में बच्चियों की आवाज़ थोड़ा मोटी होती है, जैसे यौनारंभ प्रारंभ होता है उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, उनके भी कमर चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े होने शुरू हो जाते हैं और इसमें स्तन का विकास होना शुरू हो जाता है। और साथ में उनके भी विभिन्न पार्ट में क्या होता है, रोम उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। ये जो होता है किसके, ये मादा में यौनारंभ के लक्षण होते हैं। जब यौनारंभ लक्षण ये देखने शुरू हो जाए तो अब महिला और पुरुष से क्या हो सकते हैं, अपने समान संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो यह जब तक कोई दंपति आपस में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएगा तब तक वो महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये इसमें द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहा, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअलिटी प्रोसेस कहा जाता है। मनुष्य के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, द्विलिंगता होती है और इसमें अलग अलग आर्गेन्स होते हैं। पुरुष में अलग आर्गेन्स है, मादा में अलग। तो जनन करने के लिए पुरुषों में मेन आर्गेन्स की जरूरत होता है, जिसको मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और मादा में जो होती है मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी आवश्यकता होती है। कुछ उसमें सहायक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होते हैं और कुछ मादा में भी होता है। जैसे पुरुष में क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वृषण होता है और मादा में मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अंडाशय होता है। उसी तरह कुछ सहायक जनन अंग होते हैं, पुरुषों में अधिवृषण होता है सहायक जनन अंग, शुक्राणु शुक्राशय होता है, शुक्रनलिका होती है। कुछ इसमें सहायक ग्रंथि होती है, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, ये सब किसमें पाया जाता है, ये पुरुषों में। और मादा में भी क्या होता है, कुछ कह सकते हैं सहायक अंग होते हैं, जैसे यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। आपको फिगर द्वारा जब अलग अलग मादा का प्रजनन तंत्र बनाएंगे तो उसमें समझा देंगे, और पुरुषों में यौनारंभ यानी पुरुषों का जनन तंत्र बनाएंगे तो उसमें आपको फिगर से समझाया जाएगा। तो ये सब जो होता है उसमें भी सहायक अंग होते हैं, जैसे अभी बताया यूट्रस होता है, बच्चेदानी जिसको कहते हैं, उसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, वैजाइना होता है, ये कई पार्ट होते हैं। मादा में भी यानी कह सकते हैं उसमें कुछ ग्रंथियाँ होती है, जैसे मेमरी ग्लैंड, अर्थात कहने का अर्थ है वो स्तन ग्रंथियाँ होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाने में उसको सक्षम होती है, अगर वही बच्चे का एक आहार के लिए वो पार्ट होता है। और भी पार्ट इसमें पढ़ोगे तो ये सब आपने पढ़ा मानव में लैंगिक जनन के संबंध में पहला लक्षण और द्वितीयक लक्षण और यौनारंभ के बारे में। इसके बाद आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र सहित समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्यूबर्टी अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
चलिए लिखिए।